दिल कहे ये काम गलत है, चाहे वो आरसीएम ही क्यों ना हो, उस काम को कभी नहीं करना, लेकिन डिसीजन स्वयं का होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, बाहर जाके लोगों से राय लेते हैं क्या करना चाहिए आरसीएम। तो मैं आपसे एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूं, आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो, किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से। डॉक्टर से। बहुत बड़ा वकील बनना हो, वकील से। वकील से। बहुत बड़ा इंजीनियर बनना हो, आरसीएम में अमीर बनना हो तो किससे मिलना चाहिए? आरसीएम के अमीर लोगों से जो में है। हम आरसीएम समझ के इनसे जाते हैं और बाहर जाके एक रिक्शा वाले को पूछते आरसीएम कर लो, वो कहता पागल है, रिक्शा चला। उसकी गलती नहीं है, उसको नॉलेज रिक्शे का है। मेरे को आज भी वो दिन याद है, 2007 में मेरी मीटिंग थी पटना और मेरा दिल्ली से फ्लाइट था। जैसे ही वो फ्लाइट टेकअप हुआ तो मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास में एक इंजीनियर साहब बैठे थे, देखते बड़े एक्साइटेड हुए, अच्छा राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? है क्या? अब वो क्या कह रहे हैं, राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा आप जानते हो इसको? हाँ अच्छी तरह, आपसे ज्यादा जानता हूं। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? मेरा दोस्त है इंजीनियर, रॉयल्टी अचीवर है। मैंने कहा मैंने नहीं किया, कई बार आया मेरे पास, मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा किया आपने नहीं किया। बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम की नहीं, हम भोले शंकर की बात कर रहे हैं। क्या समझाएगा वो आरसीएम जिसको इसका एबीसीडी याद नहीं है? डिसीजन स्वयं का। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। किस पर? पहला, कोई साथ देना दे मैं करूंगा। दूसरा, इस सिस्टम पर जिसने भारत में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, ये आपका बदलेगा। तीसरा, उस दुनिया के मालिक पर जिसने आज आपको यहां बुलाया है। एक पिता कभी चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? जब एक पिता नहीं चाहता तो वो तो परम पिता है। अगर उसने आपको यहां बुलाया है तो इसमें फेल होने के लिए नहीं, सक्सेस होने के लिए बुलाया। और आखिरी विश्वास आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर, जो दिन रात आपकी चिंता करती है, जो बार बार कहती है आपको पिन बदलना है, आपको घर लेना है, आपकी कार लानी है, लेकिन अभी अपलाइन कहेगी 13 नवंबर को दिल्ली चलेंगे, तो पता हम क्या बोलते हैं? आप समझते हो दिल्ली कहां है? आपको पता है दिल्ली जाने में टाइम कितना लगता है? आपको पता है ना 500 का टिकट है? आपको पता है ना 4 दिन बिगड़ेंगे? हाँ, पर मैं कह रहा हूं चलो। नहीं सर आप ही चले जाओ, मैं अगली बार देखूंगा। याद करो अपनी जिंदगी, जिस दिन आपने जन्म लिया, आपकी सबसे बड़ी अपलाइन आपकी जिंदगी की होती है आपकी मां। उस मां ने जब भी जो कहा आपने माना है। आपने होश संभाला, आपको क्या कहा आपकी मां ने? ये मामा है तुम्हारे, थोड़े बड़े हुए, ये तुम्हारे नाना हैं, ये चाचा है तुम्हारे, ये नानी है तुम्हारी। फिर कुछ दिन बाद कहा पिताजी सिर्फ यही हैं। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने कितनी बार अपनी मां से यह पूछा कि मेरे को डाउट है कि ये नाना तो नहीं हो सकते? पूछा कभी? आपको जो आपकी मां ने कहा, आपको पता है मेरी मां जो मेरे लिए करेगी वो अच्छा होगा, जो कह रही है वो पत्थर की लकीर है। तो आपको मैं आरसीएम की अप्लाई के बारे में बताऊं। आरसीएम में बाकी कंपनियों का नाम नहीं लेता, लेकिन आरसीएम और बाकी कंपनियों का फर्क मैं बताना चाहता हूं। आरसीएम में जब तक आप अपने ग्रुप में 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। आरसीएम में जब तक अपने ग्रुप में 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। और बाकी कंपनियों में जब तक 10 लोगों का घर बिकवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। बहुत लोग मेरे को बोलते सर आपका आरसीएम बड़ा धीरे चलता
चलता है। अरे घर बनवाने का काम है हमारा, बिकवाने में तो 2 मिनट लगते हैं, बनवाने में साल लगता है, इसलिए हमारा काम धीरे है। तो जब आपको पता है कि अपलाइन का घर कब बनेगा, जब आप 10 लोगों का बनेगा, तो फिर आपको किस बात का डाउट है आपकी अपलाइन पर कि ये दिल्ली का कह रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं जाऊं, या ये भीलवाड़ा कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं। मेरे जो इस बिजनेस के गुरु है वो श्री मुकेश जी कोठारी है। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा सर जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न पूछा, पढ़े कहां तक हो। तो मेरे को डाउट हुआ शायद इसमें पढ़ाई चाहिए, तो मैंने कहा मैं बहुत साल स्कूल गया हूं। तो वो फिर टेंशन में आगे बोले फिर ज्यादा पढ़ा है। तो फिर उन्होंने लास्ट में एक बात पूछी, नकल मार सकते हो नकल। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा सर उसमें एक्सपर्ट है अपन, क्योंकि अपन तो 10वीं तक भी उसी के सहारे आए हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, मैं आज भी कुछ नहीं करता। मैं जो 20 साल से अपने गुरुओं से टीपता हूं, भारत में जाके टीपा देता हूं, इतना काम है। तो कर सकते हैं विश्वास अपलाइन पर। थर्ड, पैशंस चाहिए इस बिजनेस में। 5 ईयर धैर्य चाहिए, 5 साल का है। अच्छा आप देखो, प्राकृतिक हमें बार बार सिखाती है, हम सीखना नहीं चाहते। आप एक आज बीज बो तो ये अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएगा, फल आएगा। ऐसा कोई सिस्टम है बीज बो खींच के फल निकलता। और बाहर निकलोगे यही होता है आपके साथ। आपसे लोग कहते हैं आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, बड़ा धीरे धीरे चलता है। हमारा देखो कैसा है, आओ जाओ, आओ जाओ, इतना तेज चलता है। ये हाइब्रिड पौधा है। आजकल आम छोटे पौधे में आ जाते हैं और लोग पूछते हैं कब तक आएंगे। बोले ये कोई गारंटी नहीं है, जब तक आए खाता रहे, कभी भी आने बंद हो सकते हैं। ये हाइब्रिड है, ये कभी भी सूख सकता है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल पौधा है, इसको कितना भी बड़ा तूफान आ जाए हिला नहीं सकता। आप उस पौधे के साथ डिसीजन आपको लेना है। घर बिकवाने